तो जैन साथियों शुरू करते हैं भाई वर्ब की प्रैक्टिस क्लास में। जैसा कि आप सभी ने कहा था 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन ही करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या करें, द स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट, जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे तो स्मूथली ऑन टू, यानी हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए। वर्ब पे हम एक चीज ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है यानी इंट्रांजिटिव है। और इसमें कौन सा इंट्रांजिटिव है तो यहाँ पे है लैंडेड। लैंडेड जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लेता। बाकी ये तीनों के तीनों क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द ब्रेव कमांडर रेज्ड अप, जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में जल्दी से उड़ा देंगे इसको 50 क्वेश्चन को। ठीक है, द ब्रेव कमांडर रेज्ड अप फ्रॉम हिज चेयर टू सैल्यूट द अराइविंग एयर चीफ। एयर चीफ के आने से पहले वो अपनी सीट छोड़ के क्या हुआ, सैल्यूट करने के। तो रेज्ड अप मिस होता है उठाना, क्या उसे उठाया गया, नहीं, वो खुद उठा। तो उठने के लिए क्या होता है, राइज। राइज का सेकंड फॉर्म रोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा। किस ऑप्शन में गलत है, ऑप्शन नंबर बी में गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड टू, यहाँ पे देखो जब भी ऑर्डर टू देता है क्या करने के लिए, डाउन हो रहे हैं वेपन के साथ। तो वेपन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट दिया होता है ठीक है तो हम इसको क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव कहते हैं। और जब भी ट्रांजिटिव होता है तो हम इसमें लाई नहीं यूज करेंगे। लाई मतलब होता है झूठ बोलना, यहाँ पे लेटने की बात है तो लेटने के लिए क्या हम यूज करेंगे, ले का यूज करेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द इंजर्ड कमांडो, जो कमांडो इंजर्ड है, हैड लेड ऑन। लेड ऑन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी में गलत है कि लेटा हुआ है ऑन द ग्राउंड, कोल्ड ग्राउंड पे। ठीक है, तो लेड के लिए LAY होता है तो ठीक है, ले हो जाएगा वहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे ग्राउंड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे लेड ऑन नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो नोटिस जो है, नोटिस यहाँ पे क्या है, फाइनाइट वर्ब है। और फाइनाइट वर्ब के बाद इसमें क्या आता है, ING आता है, तो स्पेंडिंग। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 क्या आ रहा है, द न्यूली रिक्रूटेड कैडेट, जो न्यूली रिक्रूटेड कैडेट है वांट टू सक्सेसफुल, यानी जब भी वांट टू आता है तो वर्ब में ING नहीं लगता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है द एनिमी ड्रोन एडवांस, द एनिमी ड्रोन एडवांस द एयर डिफेंस सिस्टम फायर्ड अ सरफेस टू एयर मिसाइल। एयर मिसाइल पे जो सरफेस वाली है उस पर पहले ही दिखाया। जब भी कोई चीज़ को पहले ही दिखाना होगी, पहले ये घटना हो रहा है तो वहाँ में हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी सीइंग का यूज करते हैं। ठीक है, सी में ING लगेगा, सीइंग द एनिमी ड्रोन, एनिमी ड्रोन को देखने के बाद, ठीक ना, एडवांस में। अब यहाँ पे देखो, इफ द नेवी चीफ प्रेजेंट एट द डॉकयार्ड लास्ट वीक ही वुड हैव, आपको याद है क्या। ठीक है, जिन्होंने अभी तक रूल नहीं किया, यहाँ पे आएगा क्लिक बटन पे, यहाँ पे क्लिक करके आप पूरा फाउंडेशन देख सकते हो वर्ब का। ठीक है, और कल का जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, आप एक कमेंट जरूर अभी वीडियो पॉज करके कर दो कि भैया कौन सा सब्जेक्ट मुझे जो नया चैप्टर है वो कौन सा स्टार्ट करना है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और यह वर्ब भी खत्म होने जा रही है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी आपको एक्स्ट्रा और के लिए। ठीक है, और कल के लिए कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है उसका कमेंट अभी कर दो। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन पे। जब भी वुड हैव प्लस V3 देखते हैं तो हमें क्या बताया था कि इफ हैड प्लस V3 जब भी आएगा तभी वुड हैव प्लस V3। तो हैड प्लस V3 किसमें है, हैड बीन, तो ऑप्शन नंबर सी में गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द यंग लेफ्टिनेंट टॉक एज इफ। जब भी एज इफ का पेयर बनता है तो वहाँ पे वॉज नहीं होता, क्या होता है, वहाँ पे वेयर होता है। एज इफ के बाद जो वर्ब होती है वो वेयर होता है, वॉज नहीं। ठीक, नेक्स्ट आई विश, मैंने क्या बताया था कि जब भी आई विश आएगा, आई विश, तो वहाँ पे हम वॉज नहीं, हमेशा क्या यूज करेंगे, हमेशा वर का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट द सेवर ब्लिजार्ड प्रिवेंटेड द सर्च एयरक्राफ्ट। जब भी सर्च एयरक्राफ्ट आएगा, यहाँ पे दिया ना प्रिवेंट, प्रिवेंट के पेयर किससे हम बनाते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम, याद है ना आपको, प्रिवेंट फ्रॉम टेकिंग, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द मिलिट्री रूल स्ट्रिक्टली एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन का पेयर किससे बनता है, फ्रॉम से बनता है, तो इसमें कहीं ना कहीं गलत, इसमें होगा टू से बना दिया है, क्या होगा, एब्सटेन फ्रॉम, ऑप्शन नंबर बी में गलत है। नेक्स्ट द स्नाइपर रिफ्रेंड फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेंड फ्रॉम पढ़ाया था, तो रिफ्रेंड देखो उसका क्या दे दिया, थर्ड फॉर्म दे दिया कि बच्चे गड़बड़ करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसको। ठीक है, जो पेयर मैंने बताए थे उन सब पे ध्यान रखना है। द सैनिटरी ऑफ ड्यूटी डेस्टिनिकली हर्ड समवन, जब भी समवन नो वन आता है तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, क्लिक का यूज करते हैं। ठीक है, बेस फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, हाँ जी, तो इसमें वॉच के कारण जो ये वॉच्ड है तो इसमें 2+2 का यूज हम नहीं कर, 2 क्रॉस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, केवल क्रॉस करेंगे। तो क्योंकि वॉच के साथ कभी भी 2+V1 नहीं आता, ओनली क्या आता है 2, बस ओनली वर्ब आती है बेस फॉर्म। इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर सी में गलत है। नेक्स्ट 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है
द कैप्चर्ड स्पाई डिड नॉट, देखो डिड नथिंग, जब भी डिड नथिंग आएगा तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, वहाँ पे हम वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे। आपको बताया था डिड नॉट जब भी आएगा तो वहाँ पे हम V1 का यूज करेंगे। नेक्स्ट, द रेस्क्यू टीम डिड नॉट, फिर आ गया डिड नॉट, तो यहाँ पे फिर गलती किया होगा। एल्स देन टू क्लियर, देखो टू क्लियर मैंने क्या बताया था कि टू तो आएगा नहीं, पहले जो भी है, तो ऑप्शन नंबर किसमें गलत है, बी वाले में गलत है। ठीक, नेक्स्ट 18 क्या है, द फाइटर पायलट विल ऑलवेज रिमेंबर, विल ऑलवेज हमेशा याद रखते हैं, क्या याद रखते हैं, ठीक है, द साउंड बैरियर ऑफ द वेरी फास्ट टाइम इन द कैरियर, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने वो आप लोग को रूल बताया था टू वाला और जीरंड वाला पार्टिसिपल वाला, तो वहाँ पे क्या था कि जब भी हम पुरानी चीज़ों को याद करते हैं तो हम वर्ब में ING लगाते हैं, जब भी हम फ्यूचर की चीज़ों को याद करते हैं तो 2+V1 लगाते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, वो उसे याद कर रहा है, विल रिमेंबर, उसे याद आ गया। ठीक है, अगला है ऑन सर्चिंग द बॉर्डर, बॉर्डर पे सर्च करते हैं, द ट्रूप स्टॉप द टूरिस्ट, ठीक है, स्टॉप द टूरिस्ट, स्टॉप के पास टूरिस्ट बिल्कुल भी सही है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि दे वर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, सही है, सब तो सही लग रहा है इसमें। ऑन रीचिंग द ग्राउंड ये भी सही है, द ट्रूप सपोर्टेड प्रीपोजिशन के बाद रेस्ट आएगा, बिकॉज क्योंकि दे वर पूरा पास्ट में चल रहा है, तो पास्ट वाला भी सही है, कम्प्लीटली सही है इसके अनुसार। तो भाई इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो एरर में है ये। ठीक, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डोंट फॉरगोट, भूलो मत, द इंस्क्रिप्टेड लॉग टू द साइबर सेल बिफोर लॉगिंग ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरगेट हमेशा अपने पीछे क्या लेता है, 2+V1 लेता है, तो क्या हो जाएगा, अपलोड, याद रखना, जो मैं पेयर बता रहा हूँ इसको याद रखना, आप 2+V1 फॉरगेट में रहता है। जिन्होंने नहीं पिछली क्लास देख लो, रैंडम देखोगे तो यही होने वाला है। ठीक है, बाकी जो अगर आप रिपीटर हो तब तो आप समझ ही रहे होगा। नाइदर नॉर, देखो जब भी हम ये वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, जितना कॉन्सेप्ट है सब पे क्वेश्चन है। नाइदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, बता दो बता दो बता दो, वर्ब हमेशा अपने सेकेंड वर्ब के, सेकेंड नाउन सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो टेक्नीशियन है, इसमें क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आइदर और से भी पेयर जुड़ता है, जब आइदर और से दो पेयर जुड़ते हैं, द रिकमेंडेड इन द फील्ड ऑफिसर, तो फील्ड ऑफिसर क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है नॉट ओनली द सोल्जर बट आल्सो द कैप्टन, न केवल सोल्जर लेकिन ऑफिस, यहाँ पे जो कैप्टन है तो बट आल्सो से अगर कैप्टन जुड़ा है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तो क्या हो जाएगा, वॉज। ठीक है, नेक्स्ट, द आर्मी जर्नल एलॉन्ग विथ, जब भी हम, अब ये टूट रहा है, एलॉन्ग विथ से जब भी हम सेंटेंस जोड़ेंगे तो वर्ब हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। याद हो गया, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, एलॉन्ग विथ, सॉरी एलॉन्ग विथ में अब क्या होगा कि वर्ब हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट, द नॉवेल प्रेजाइड्स एज वेल एज से फिर वही होगा कि क्या होगा, वर्ब हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे सबमरीन के अकॉर्डिंग नहीं, द फाइटर जैसे प्लूरल है तो यहाँ पे वॉज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में गलत है। नेक्स्ट, द इनक्रिप्ट ड्रोन ए कॉम्प्लाइड बाई, ये भी मैंने बताया था, ए कॉम्प्लाइड बाई के अनुसार हमेशा फर्स्ट के अनुसार है। यहाँ पे टू फाइटर जैसे दिखा है तो हैव नहीं मारना है, एन इनक्रिप्टेड ड्रोन तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। नेक्स्ट, मैनी और यंग एस्पिरेंट, जब भी मैनी और का पेयर बनता है तो उसके लिए नाउन भी सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होती है। ठीक है, फॉल्स नहीं लगाओगे, फेल यहाँ पे एस लगे क्योंकि वो सिंगुलर है। ठीक, मैनी वाला भी केस आ रहा है, देखो मोर देन वन टेक्टिकल एरर, देखो याद रखना कि जब भी हम मोर देन वन का यूज करते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सिंगुलर यूज होता है, तो एरर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो किसमें गलत है, ऑप्शन नंबर ए में गलत है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दो, क्वेश्चंस पे तो ध्यान देते ही रहो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दो कि मोर देन वन के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है, नाउ सब्जेक्ट भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है। ठीक, नेक्स्ट, मोर देन वन टेररिस्ट, एक टेररिस्ट, जब भी मोर देन वन अभी मैंने बताया तो वहाँ पे क्या होगा, वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का द पैनल ऑफ मिलिट्री एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट का एक पैनल था, तो एक समूह है जबकि वो डिवाइडेड है, यहाँ पे समूह होता तो तब क्या मार देते, सिंगुलर मार, लेकिन वो डिवाइडेड है, जब डिवाइडेड है तो क्या है, प्लूरल है। नेक्स्ट, द क्रू ऑफ सबमरीन हैज टेकन देयर रिस्पेक्टिव सीट्स, जितने क्रू थे सबने अपनी अपनी जगह ली। ठीक है, तो हैज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में गलत है। ठीक है,
नेक्स्ट, द सिलेक्शन कमेटी अननेमसली अप्रूव्ड, उसने कहा द कमेटी जो थी वो अननेमसली मतलब एकजुट होकर के उन्होंने एक निर्णय दिया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 33, 1/3 ऑफ द अम्यूजिंग डम्प, जितने भी 1/3 थे वो जब भी हम जो भी नाउन होगा यहाँ पे 1/3 से पहले उसी के अनुसार सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब लगेगी। यहाँ पे सिंगुलर है या अम्यूजन डम्प सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का हम यूज कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे नियरली 70% ऑफ द फाइटर पायलट्स, 70% फाइटर पायलट्स हैं तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, याद रखना परसेंटेज वाला केस मैंने आपको कल ही तो भी बताया। ठीक है। क्लास कैसी लग रही है मेरे दोस्त? ठीक है, तो एक लाइक तो जरूरी बनता है, जल्दी जल्दी एक एक शेयर भी कर देना। ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर सप्लाई, जितने भी वाटर सप्लाई थी एट द हाई एल्टीट्यूड कैंप, जितने भी एल्टीट्यूड कैंप थे, ठीक है, तो मोस्ट आपके साथ हमेशा भी क्या होती है, वर्ब सिंगुलर फॉर्म आती है। ठीक, मोस्ट ऑफ के साथ। और लार्ज नंबर ऑफ नॉवेल्स, देखो और लार्ज नंबर ऑफ जब भी आता है तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट होता है और प्लूरल जो होती है वो वर्ब भी होती है। नेक्स्ट है द नंबर है, जैसे ही द लग गया, ठीक है, उसके बाद किस में गलत हो जाएगा, ये सिंगुलर पूरा बन जाता है, तो यहाँ पे वॉज या वर किया होगा, आर किया है। ठीक है, तो ये प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है, याद रखना, कल ही तो बताया है। ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एक्टिव बोर्ड, जितने भी एक्टिव बोर्ड के नंबर थे तो उसे सिंगुलर बना दिया गया, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, इसमें हैज हो जाएगा, जैसे ही द लगा वो सिंगुलर बन जाता है, चाहे उसमें सब्जेक्ट प्लूरल ही क्यों ना। ठीक है। अगला है और ग्रेट मेनी रडार सिग्नल, जितने भी मेनी रडार सिस्टम थे, यहाँ पे क्या है, प्लूरल फॉर्म आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो ग्रेट मेनी है तो बहुत सारे समूह का इसमें यूज कर रहा है, तो अ ग्रेट मेनी पे क्या होगा, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। मैनी आ गया, मैनी आते क्या हम यूज करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही मैनी के साथ आएगा तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब तो सही है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में गलती। ठीक है। नेक्स्ट, अ गुड मैन मिलिट्री स्ट्रेटेजी, और जितने भी गुड मैन्स हैं कि मिलिट्री स्ट्रेटेजीज जो हैं, ठीक है, तो अ गुड मैन जब भी अ आ गया तो गुड मैन, अ गुड मैन के साथ हमेशा सिंगुलर का यूज नहीं प्लूरल का यूज होता है, सॉरी अभी तो गलती लगने वाला था, सिर्फ द मैनी के साथ सिंगुलर रखता है, बाकी सभी के साथ क्या लगता है, प्लूरल लगता है। ठीक है। नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ दोज हाईली ट्रेंड स्नाइपर्स, देखो जब भी हुआ हूँ बीच में आता है तो इससे पहले वाले एंटीसीडेंट के अनुसार ही वर्ब लगती है, अगर वो प्लूरल होगा तो प्लूरल लगेगी, अगर वो सिंगुलर होता है तो सिंगुलर लगेगी, जैसे कि इफ इट इज यू, अब यहाँ पे हु आ गया, हु के अनुसार एंटीसीडेंट यू है तो यू से क्या हो जाएगा, इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर द एडवांस मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स, यहाँ पे जो एडवांस मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स हैं, दीज आर मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स, विच से पहले इसमें क्या है, हेलीकॉप्टर्स प्लूरल है तो प्लूरल क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि द रेजिमेंट कमांडर गाइड बाय द वेटरन वॉर स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेटरन गाइडेड बाय के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब सिंगुलर आती है, याद रखना, गाइडेड बाय के अनुसार वर्ब सिंगुलर लेता है। ठीक। 46, द हाई कमांडर रिक्वेस्टेड, जब भी रिक्वेस्टेड आएगा तो ये अच्छा वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर ही लेगा, तो यहाँ पे रिट्रीट नहीं, क्या हो जाएगा, रिट्रीट, ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट, मोर देन वन सिविलियन, मतलब एक से ज्यादा सिविलियन ने क्या किया, वेसल, तो एक से अधिक की जब बात होगी तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मोर देन वन के बाद हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है। नेक्स्ट, द स्पेशल स्क्वाड डिड नॉट, जब भी डिड नॉट से आएगा तो टू इसमें नहीं आना चाहिए और आईएनजी नहीं आना चाहिए, तो सर्चिंग नहीं। ठीक है, याद रखना बस आप। ठीक है, और अब हम धीरे धीरे आखिरी की तरफ चले, सी इज द ओनली वन ऑफ द फीमेल फाइटर पायलट्स। ठीक है, फीमेल फाइटर पायलट्स, हु से पहले क्या है, फीमेल फाइटर पायलट्स एक प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे, अच्छा वन ऑफ भी है, वन ऑफ द है, तो ये पूरा क्या बताता है, वन ऑफ द उसमें से एक है, तो एक के लिए हम किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे, बाकी सब प्लूरल है, एक ही इसमें सिंगुलर है, वन ऑफ दिया था इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट, द फ्लीट ऑफ एनिमी नेवल शिप,
एनिमी नेवेसिर की जो फिट है, ठीक है। स्पॉट जब भी फिट होता है तो फिट इसमें क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो मेरे दोस्त हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए, हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए। आप लोग क्लास कैसी लगी उसका एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और कल एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है वो एक कमेंट कर दीजिए। अदरवाइज मेरे लिए तो प्लान है ही कि क्या स्टार्ट करना है, ठीक है। तो एक कमेंट जरूर छोड़ेगा क्लास कैसी लगी, और कल के टॉपिक के लिए क्लास चुनेगा। तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो भाई पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में सेम इसी टाइम पे।